चला तो हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को यूट्यूब के फेसबुक के दुनिया में स्वागत है। या यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे यह होगा कि आप मेरा वीडियो को जल्दी देख सकते हैं। आज आपको खास करके मैट्रिक्स की क्लास रखे, हमें जस्ट लिए थे यूनिवर्सिटी को के। खाली आपको पढ़ाना है, आप जितना पढ़िए, बस आप जितना पढ़िए हम उतना पढ़ाएंगे। जैसे मैं आज खाली चला इंग्लिश, खाली मैथ के क्लास, खाली मैथ के चला, वैसी कल है फिजिक्स के, खाली फिजिक्स के, परसों खाली केमिस्ट्री के। समझ गए? मतलब एक दिन में पढ़ाएंगे 3 टाइम या 2 टाइम लाइव आएंगे और गर्दा उड़ा देंगे, कोई दिक्कत। चला था मैट्रिक्स। आज मैट्रिक्स के समझ लीजिए कि थ्योरी आधा से ज़्यादा आपको दिमाग में अट जाएगा। हम कोई विषय पढ़ाते तो आपको यही कहते हैं कि कोई विषय हम पढ़ावेंगे तो वहाँ पर आप समझ लीजिए कि हमारा आधा से ज़्यादा दिमाग में अटल है। पहले ही से खा लीजिए कसम कि हम आधा से ज़्यादा सीख जाएंगे। समझ गए? अब हम सिखाने के दावा देते हैं। यहाँ समझिएगा, आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। क्या चीज़ बाबू? आव्यूह। मैट्रिक्स मतलब होता है बाबू आव्यूह। क्या चीज़ होता है बाबू? आव्यूह। मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। आव्यूह क्या चीज़ होता है? आव्यूह। मैट्रिक्स ध्यान से समझिएगा। मैट्रिक्स आखिर हम कहते हैं केकरा? तो सबसे पहले मैट्रिक्स केकरा कहते हैं ये हम नहीं जान के, हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेज होता है। मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेज होता है। मैट्रिसेज मतलब होता है आव्यूह। मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेज होता है। मैट्रिसेज मतलब आव्यूह होता है, आव्यूह होता है। अब ध्यान समझिएगा, मैट्रिक्स के अवयव को बड़ी कोष्ठ, कौन कोष्ठ? बड़ी कोष्ठ यानी बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ। कौन कोष्ठ बाबू? छोटी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ आपको ऐसे देते हैं के अंदर लिखा जाता है, के अंदर लिखा जाता है। अब ध्यान समझिएगा कि मैट्रिक्स में अवयव को ABCD के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। कौन लेटर? स्मॉल लेटर। समझ गए? ये खाली पॉइंट बता रहे हैं एक झलक में, फिर आपको स्टार मार के लिखवाएंगे। समझ गए? मैट्रिक्स में अवयव को बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के अंदर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। स्मॉल लेटर मतलब होता है छोटका ABCD, ABCD। समझ गए बाबू? आगे कि मैट्रिक्स के अवयव को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कौन लेटर? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब होता है ABCD। ये दोनों के कहने का तात्पर्य है कि A बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ABCD। समझ गए? ऐसे लिख सकते हैं, या एक हम ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिख सकते हैं ABCD, ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? यह हमारा मैट्रिक्स लिखने का नियम होगा। तो मैट्रिक्स लिखने का नियम तो जान गए। मैट्रिक्स लिखने का नियम होता है क्या चीज़ पर? सबसे पहले कंसेप्ट में समझिए। सबसे पहला पॉइंट, मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेज होता है। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए। मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। कोई दिक्कत? अब आगे समझिए। मैट्रिक्स के अवयव को स्मॉल लेटर यानी छोटी ABCD से सूचित किया जाता है। अब आगे समझिए। मैट्रिक्स के अवयव को कैपिटल लेटर यानी ABCD के बड़ा अक्षर से लिखा जाता है, यानी ABCD। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिए। अब मैट्रिक्स के अवयव को यानी A बराबर लिखें, इस सभी अवयव है तो A बराबर क्या? ये अवयव है तो अवयव को A मतलब A से अवयव को सूचित किया जाता है। क्या चीज़ बाबू? अवयव को, यानी अवयव को ABCD के बड़ी अक्षर से सूचित किया जाता है और अवयव को ABCD के छोटे अक्षर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत का? चला आगे ध्यान से देखा जाए। इतना होने के बाद सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए। इतना चीज़ तो आप जान गए। जानला के बाद ध्यान समझिएगा कि मैट्रिक्स में समिश्र संख्या, वास्तविक संख्या तथा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या चीज़ करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये आपका क्या चीज़ हो गया बाबू? मैट्रिक्स के परिभाषा के। मैट्रिक्स में अवयव में
समिश्र संख्या वास्तविक संख्या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के आयताक्रम विन्यास को क्या चीज कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। आयताक्रम मतलब होता है आयत ऐसे होता है, आयत आपको ऐसे होता है, तो बीच में से खाली मिटा दिया है, समझ गए? बीच में से खाली मिटा दिया तो बताइए दोनों बड़ी कष्ट हो गया ना, यही हो गया आयत। यानी आयताक्रम विन्यास को एक अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा ए बी कॉस थीटा, एक ऐसे भी लिख सकते हैं -3 8 5 -4, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हो गया आपका आव्यूह। क्या चीज हो गया? आव्यूह। अब आगे आता है कि आव्यूह के प्रकार। क्या चीज के प्रकार? आव्यूह के प्रकार। क्या चीज के प्रकार? आव्यूह के प्रकार। सबसे पहले आप लिखिए कि मैट्रिक्स देके डैश लिखा जाए, मैट्रिक्स देके डैश लिखा जाए। आव्यूह समिश्र संख्या, वास्तविक संख्या तथा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के ध्यान से लिखिए कि आव्यूह समिश्र संख्या, वास्तविक संख्या तथा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के आयताक्रम विन्यास को मैट्रिक्स कहते हैं। आगे लिखिए कि मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ, मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। अब लिखा जाए कि मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के अंदर, ध्यान समझिए नया पॉइंट है, मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के अंदर कॉमा देकर, कॉमा मतलब होता है अर्धविराम, कौन विराम? अर्धविराम, लिखा जाए कि मैट्रिक्स के अवयव को कॉमा देकर नहीं लिखा जाता है, कॉमा देकर नहीं लिखा जाता है। आगे लिखिए कि मैट्रिक्स में अवयव को छोटी अक्षर से लिखा जाता है। आव्यूह में अवयव को छोटे अक्षर से लिखा जाता है। फिर लिखिए कि आव्यूह यानी आव्यूह को, अगला कि आव्यूह को ABCD के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। आव्यूह को ABCD के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। फिर आगे लिखिए, आगे लिखा जाए स्टार मार के कि मैट्रिक्स में समिश्र संख्या, वास्तविक संख्या तथा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। हो गया, चलिए खत्म हो गया आपका। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान समझिएगा, आगे हमारा आता है अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। ध्यान से समझिएगा बाबू, छोटू अब केहू कहत रहे कि तहार वाली 2-4 दिन से दिखत नहीं खे। ध्यान समझिएगा कि केहू कहत रहे कि तहार वाली 2-4 दिन से दिखत नहीं खे, जा मर्दे हम भी कह देहनी कि आजकल के प्यारे ऐसा होला कि ढेर दिन तक टिकत नहीं खे। समझ गए? चला इसी बात पर रहिएगा, समझ गए? माई बाप की इज्जत रखिएगा, समझ गए छोटो? चला देखा जाए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। पहला लिखा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। लिखा जाए बाबू, एक बोलते हैं, लिखा जाए कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नहीं तो रुक जाइए, ये नहीं लिख लिया जैसुन, इधर लिख पाते हैं जैसु लिख लीजिए, छूट गया था। स्टार मार के लिखिए कि मैट्रिक्स में पड़ा हुआ अवयव को रो कहते हैं। पड़ा हुआ अवयव को रो
क्या चीज कहते हैं? रो कहते हैं। रो मतलब होता है पंक्ति, रो कहते हैं। फिर लिखिएगा नीचे कि रो को R1, R2, R3 से सूचित किया जाता है। पड़ा हुआ को क्या चीज? पड़ा हुआ को क्या चीज कहते हैं? रो कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? रो कहते हैं। अगला स्टार पॉइंट कि मैट्रिक्स में खड़ा हुआ को, ध्यान समझिएगा, लिखा जाए आव्यूह में खड़ा हुआ अवयव को क्या चीज बाबू? खड़ा हुआ अवयव को कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं। कॉलम मतलब होता है स्तंभ। क्या चीज कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। इसे C1, C2, C3 से सूचित किया जाता है। तो C1, C2, C3 से सूचित किया जाता है। C1, C2, C3 से सूचित किया जाता है। चलो आगे लिखा जाए क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला पॉइंट लिखा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने से पहले ये वाला एक बात और लिखिए कि ध्यान से देखिए, रो को M तथा कॉलम को N से सूचित करते हैं। N से डिनोट करते हैं। N से डिनोट करते हैं। हो गया। चलो लिखा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखा बाबू कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें लिखा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो लिखा जाए कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें यानी वैसा अवयव जिसमें रो तथा, रो मतलब होता है आपका पंक्ति, जिसमें रो तथा कॉलम मतलब होता है स्तंभ, यानी जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो, जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या चीज कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या चीज कहते हैं बाबू? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं रो और कॉलम की संख्या बराबर कैसे होगा। रो और कॉलम की संख्या बराबर कैसे होगा? तो ध्यान से देखा जाए, रो और कॉलम की संख्या ऐसे बराबर होगा 3, 6, 2, 4। अब देखिए एक में क्या गो रो है? तो 1 गो रो, 2 गो रो, 1 गो कॉलम, 2 गो कॉलम। तो रो और कॉलम की संख्या बराबर, इसलिए हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर देखिए 2, 5, 3, 2, 6, 4। अब ऐसे रहेगा। अब कहेगा कि बताइए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो गिनेंगे कि के गो रो के गो कॉलम है, तो गिनेंगे 1 गो रो, 2 गो रो, 3 गो रो, 1 गो कॉलम, 2 गो कॉलम। तो हमारा 1 गो कॉलम, 2 गो कॉलम, 3 गो कॉलम, 1 गो रो, 2 गो रो, यानी m बराबर 2 है और n बराबर 3 है, यानी रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। तो m बराबर n नना है डैनोट इक्वल टू, तो लिखेंगे कि अतः यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। हो गया छोटू। अब आगे ध्यान से देखिएगा। ध्यान समझिए आगे। दूसरा हमारा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब होता है पंक्ति आव्यूह। लिखा जाए कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो, इसमें रो की संख्या 1 हो, इसमें रो की संख्या 1 हो, इसमें रो की संख्या 1 हो। बताइए ये रो के गो है? एगो है, तो इसीलिए क्या चाहिए? यह रो मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल में अगला एग्जाम्पल लिखिए, रो की संख्या 1 हो। अब तीसरा परिभाषा लिखिए कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कौन मैट्रिक्स बाबू? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब होता है स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। तो लिखा जाए वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, कॉलम की संख्या 1 हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान समझिएगा। अब आगे ध्यान समझिए, कॉलम की संख्या के गो हो? 1 हो। बताइए तो एक गो ना कॉलम है, एक गो ना कॉलम है। रो की संख्या क्या? कोची की संख्या? रो की संख्या के गो हो? 1 हो। अब बताइए अगर ऐसे ले रहेगा 3, 2, 6, 2, 3, 4,
2 5 3। बताइए के गो है, के गो रो के गो कॉलम है, तो 1 2 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, तो कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इकोन मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। समझ गए, पार्ट 1 वीडियो था। कौन वीडियो? पार्ट 1 वीडियो था। अब पार्ट 2 वीडियो में आपको पढ़ाएंगे अगला प्रकार। समझ गए? तो चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू।